तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करते हैं आपके सूक्ष्म जीव का जो हमारा अध्याय चल रहा है उसके अगले भाग के बारे में। हमने देखा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बाद उनकी कैटेगरी, वर्गीकरण उनका, और उसके बाद वो हमारे लिए कैसे सहायक होते हैं। आज हम देखते हैं हमारे लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार करते हैं, जो हमारे लिए बीमारियां फैलाते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं रोगाणु। पैथोजन बोला जाता है उन्हें, रोगाणु, जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अब उन रोगजनक या रोगाणु होते हैं जो उनको हम एंटीसेप्टिक वगैरह देते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारे शरीर में इनकी जो है मृत्यु होती है, ये खत्म होते हैं हमारे शरीर, जो हमारा शरीर दोबारा से सही होता है। संचरणीय रोग होते हैं, जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कोरोना के बारे में। जो रोग एक मनुष्य से या एक जीव से दूसरे जीव में जाए, किसी भी वायु की सहायता से या फिर उनके स्पर्श की सहायता से, या खाने वगैरह के उन्होंने कुछ चीज को स्पर्श किया, दूसरे ने भी उसको स्पर्श किया, इस तरीके के रोगों को हम बोलते हैं संचरणीय रोग। अब संचरणीय रोग जैसे कि आजकल आपका टीबी वगैरह होता है, टीबी, जुकाम, ये जो जुकाम वगैरह है जो नॉर्मल संचरणीय रोग है। इसके अलावा टीबी वगैरह है जो बड़े लेवल के संचरणीय रोग हैं। अब जब किसी व्यक्ति को जुकाम होता है तो जुकाम होने के कारण उन्हें छींक आती है। जब जो जुकाम होने के वायरस जो उनके सूक्ष्म जीव हैं जो उसके शरीर में गए हुए हैं, वो जब जुकाम करके छींकता है तो वो सूक्ष्म जीव हवा में आ जाते हैं एक बहुत बड़ी मात्रा में, जो क्या करते हैं, जो रोगजनक वाहक का कार्य करते हैं। वो दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, दूसरे लोगों को भी रोगी करते हैं उसी चीज का जिसका वो पहले वाला व्यक्ति रोगी है। अब इनसे बचने के लिए हमें जुकाम वगैरह हो तब हमें क्या अपनी नाक वगैरह ढक के रखनी चाहिए, ऐसा हमें बोला जाता है, ऐसा हमें कहा जाता है। ये चीजें इसलिए कही जाती है ताकि दूसरे लोगों को रोग ना फैले। अब इसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमारे लिए इन सब चीजों का रोग कार्यवाहक बनते हैं, जैसे रोगजनक वाहक बनते हैं। जैसे मक्खी हो गया आपका, मक्खी क्या करती है, मक्खी बाहर से गंद वगैरह पे बैठती है। अब उस गंद से वो वायरस या वो जीवाणु, सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए बीमारियां फैलाते हैं हमारे शरीर में, उनको उठाती है, वो उसके शरीर के साथ वो चिपक करके आते हैं। फिर वो हमारे जो है खाने पे बैठती है तो वो अब उन विषाणुओं को या उन सूक्ष्म जीवों को खाने के ऊपर छोड़ देती है। अब जब हम उन्हें खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि खाना हमेशा ढककर रखना चाहिए, और कभी भी जो खुला हुआ खाना है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे शरीर में बीमार होने की जो दर है वो बढ़ जाएगी हमारी। उसके अलावा हो गया आपका मच्छरों का, हो गया आपका कि मच्छर वगैरह होते हैं। मच्छरों से आपको पता है मलेरिया, डेंगू, ऐसे रोग हैं जो किससे होते हैं, मच्छरों से होते हैं। अब मच्छरों से रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मच्छरों को पनपने का ही मौका नहीं देना चाहिए। मच्छर कहाँ होते हैं, मच्छर होते हैं पानी में। तो आपको ऐसे जैसे साफ पानी जब कहीं पे खड़ा रहता है बहुत दिन तक, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें मच्छर वगैरह होते हैं। जो चैनल पे ऐड देखते हैं कि हमें हमारे जो है बर्तन जो पड़े होते रहते हैं हमारी टेरेस वगैरह पे, छतों पे, या फिर टायर्स वगैरह है, या कुछ और ऐसे हैं जिनमें कई दिनों तक पानी पड़ा रहता है, वो पानी हमें कहीं भी पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए हमें। ये सब चीजें हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रोगों से बचा जा सकता है। और हम जो हमारे शरीर के अंदर जो है रोग होने, जो इन सब चीजों से हमें रोग हो सकते हैं, जो बीमार हो सकते हैं, हम उन बीमारियों से बचा जा सकता है। अब जो आप चार्ट देखेंगे, ये इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें है कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ रोग। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग होते हैं उसमें है आपका क्षय रोग हो गया, उसके बाद आपका हो गया खसरा, और उसके बाद चिकन पॉक्स और पोलियो। अब ये दिया हुआ है कि रोगजनक जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है। जैसे आपका क्षय रोग का जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। और उसके संचरण का तरीका कैसा है, वायु के माध्यम से हो सकता है ये। उसके बाद में बचाव के तरीके दिए हुए हैं। और उसके अलावा आपका जो हो गया खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो हो गया, ये वायरस के कारण होते हैं। उसके अलावा आपका हैजा, टाइफाइड हो गया, वो जीवाणुओं के कारण होता है। उसके अलावा आपका हेपेटाइटिस ए हो गया वायरस के कारण।
और आपका मलेरिया हो गया प्रोटोजोआ के कारण। तो ये सब चीजें अच्छे से याद कीजिए, इनको एक चार्ट बनाइए, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, पता कीजिए किस रोग, किस विषाणु या सूक्ष्म जीव के कारण, जीवाणु, विषाणु, वायरस वगैरह, इनके कारण कौन से रोग होते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं और इनके संचरण का माध्यम क्या है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मनुष्यों के अलावा जंतुओं के बारे में, तो जंतुओं में भी सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ रोग होते हैं। तो एक बैसिलस एंथ्रेसिस एक जो है जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है, जो मवेशियों, आपके जानवरों में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और वो जीवाणु जो है मवेशियों से, आपके जो है जानवरों से, पालतू जानवरों से किस में फैलता है, मनुष्यों में फैलता है। आप जो एंथ्रेक्स है वो कैसा रोग होता है, उसमें आपके शरीर में काला धब्बा होता है और वो काला धब्बा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के रोगों से क्या होता है कि बचने के लिए हमें कैसे एंटीबॉडीज बनानी होती हैं, प्रतिरक्षा और जो भी तरीके हैं वो करने चाहिए। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पशुओं के लोगों को भी ऐसी एंटीबॉडीज दी जाती हैं, प्रतिरक्षक जो है दवाइयां दी जाती है, जिनसे कि वो इस तरीके के रोगों से बच सकें। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपके पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी, उनको भी बीमार कर सकते हैं, उनको भी उनकी क्षमता कम कर सकते हैं और उनके जो फल हैं उनकी जो है क्वालिटी जो होती है, उनकी गुणवत्ता जो होती है उसको कम कर सकते हैं। अब इनसे ही बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी भी अब दवाइयां आती हैं, पेड़ पौधों को भी सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है, उनकी खाद वगैरह में डाल करके उनको ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिनसे कि उनके अंदर भी प्रतिरक्षा बन सके और वो जो उन जीवाणुओं का है उनका उनके ऊपर कोई असर ना हो। अब इसके अलावा हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों से पौधों में होने वाले रोगों के बारे में। आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नींबू कैंकर हो गया और उसके बाद में आपका गेहूं की रस्ट हो गई और उसके बाद में भिंडी की सील। ये कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग हैं, इनके बारे में पढ़िए और इनके संचरण को नोट डाउन कीजिए, इन सब को याद कीजिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में, अगर आपको कभी भी वोमिटिंग, आपको उल्टियां होती हैं जब आप खाना खा लेते हैं कई बार, तो खाना खाने के कारण क्या होता है, आपको उल्टियां होती हैं। जो क्या होता है उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग या फिर खाद्य विषाक्त। जो ऐसा होता है वो कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारे खाने को क्या कर देते हैं, विषैला कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको जहरीला बना देते हैं। तो खाना ये होता क्यों है ऐसा खाने को खुला छोड़ने के कारण होता है। खुला छोड़ा हुआ खाना हम खाते हैं तो उससे हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग होती है, जो कई बार इतना भयानक होता है कि उससे किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से आप हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए कि खुले हुए खाने को नहीं खाना चाहिए, खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए। उसके अलावा खाने को, जिन चीजों को हम धोकर खा सकते हैं उनको धोकर खाना चाहिए। अब इसके अलावा हम आज के लिए बस यहीं पर हम अपने लेक्चर को छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में इसका अंतिम भाग हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।